1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना का आकार और संसाधन काफी सीमित थे। ब्रिटिश से मिली सेना का आधार था और आधुनिक हथियारों की कमी थी। सीमित ट्रेनिंग, पुरानी तकनीक और कम हथियारों के साथ भारत ने अपनी रक्षा की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन धीरे धीरे भारतीय सेना ने अपने बल, रणनीति और प्रशिक्षण में अभूतपूर्व प्रगति की। भारत ने 1950 और 1960 के दशक में आधुनिक हथियारों और टैंक सिस्टम्स का विकास शुरू किया। भारतीय सेना ने सेंचुरियन टैंक, विजयंता टैंक और ग्नाट लड़ाकू विमान जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाया। 1962 के भारत चीन युद्ध ने भारत को यह सिखाया कि हमें अपनी सेना को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना होगा। इस समय से ही भारत ने अपने सैन्य उत्पादन और रक्षा अनुसंधान में निवेश करना शुरू किया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया कि आधुनिक हथियार, रणनीति और प्रशिक्षण का सही तालमेल किसी भी देश को विजयी बना सकता है। आज भारतीय सेना में लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिक, आधुनिक टैंक्स, मिसाइल सिस्टम और डिजिटल युद्ध तकनीक है। भारतीय सेना अब किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे जैसे भूमि पर सेना मजबूत हुई, भारत ने आकाश में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। भारतीय वायुसेना ने स्वतंत्रता के बाद से लगातार अपने पंख फैलाए। शुरुआती दौर में केवल स्पिटफायर और टेम्पेस्ट विमान थे, लेकिन समय के साथ भारत ने मिराज 2000, मिग-21, मिग-29, सू-30 MKI और हाल ही में रफाल और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का बेड़ा विकसित किया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर जैसे सफल अभियानों में अपने विमान और तकनीक का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वायुसेना ने अब केवल लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि ड्रोन, UAVs, AWACS और एडवांस्ड रडार सिस्टम्स का भी इस्तेमाल शुरू किया। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 100% भारत निर्मित, रफाल जेट्स फ्रांस से नवीनतम तकनीक, सू-57 फ्यूचर जेट्स, रूस के साथ नई डील्स। आज वायुसेना में लगभग 2000 से अधिक आधुनिक लड़ाकू विमान, 400 हेलीकॉप्टर और लगभग 50 एयरबेस शामिल। यह शक्ति भारत को न केवल आकाश में बल्कि रणनीतिक रूप से भी सुरक्षित बनाती है। आकाश में ताकत के बाद भारत ने समुद्र में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू किया। भारतीय नौसेना ने स्वतंत्रता के बाद अपनी शक्ति बढ़ाई। शुरुआत में केवल कुछ डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स थे, लेकिन अब भारतीय नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स और एडवांस डिस्ट्रॉयर शामिल है। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे विमानवाहक पोत भारत की समुद्री शक्ति के प्रतीक हैं। INS अरिहंत ने भारत को न्यूक्लियर ट्रायड में शामिल कर दिया। नौसेना ने कई अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन किए हैं, जैसे ऑपरेशन राहत, जहां भारतीय नौसेना ने संकट में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकाला। आज भारतीय नौसेना में लगभग 200 जहाज, 20 सबमरीन्स और 60 एयरक्राफ्ट शामिल है। इसका लक्ष्य केवल भारत की सुरक्षा नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भी है। भारत ने केवल सैन्य बल ही नहीं, बल्कि मिसाइल और रक्षा तकनीक में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। DRDO के प्रमुख मिसाइल सिस्टम, अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल, ब्राह्मोस तेज गति वाली क्रूज मिसाइल, आकाश मिसाइल, सतह से हवा में मिसाइल रक्षा है। इसके अलावा भारत ने अर्जुन टैंक, तेजस एयरक्राफ्ट और DRDO रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल की है। सिर्फ रक्षा ही नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उपग्रह तकनीक में भी भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। भारत का GSAT और RISAT उपग्रह नेटवर्क सेना को हर समय वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराता है। भारत ने केवल हथियार और तकनीक में नहीं, बल्कि ऑपरेशन में भी अपनी क्षमता साबित की है। मुख्य ऑपरेशन विजय 1961 गोवा मुक्ति अभियान, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, कारगिल वॉर 1999, सर्जिकल स्ट्राइक्स 2016। इन ऑपरेशंस ने भारत की सेना की ताकत, तत्परता और रणनीति को पूरी दुनिया के सामने रखा। भारत अब न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी शक्ति का प्रदर्शन करता है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में योगदान, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक डिफेंस टेक्नोलॉजी में पहचान। दुनिया के बड़े देशों के बीच भारत की ताकत अब स्वीकार की जाने लगी है। यह शक्ति केवल हथियारों की नहीं, बल्कि रणनीति, प्रशिक्षण और तकनीक की है। भारत का भविष्य उज्जवल है। मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव के तहत भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भविष्य में 5th जेन फाइटर जेट्स और अगली पीढ़ी के टैंक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियार और रक्षा प्रणाली,
अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा में नई टेक्नोलॉजी। भारत का संदेश स्पष्ट है, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं और वैश्विक स्तर पर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। आज जब हम भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत देखते हैं तो हमें गर्व होता है। यह सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, रणनीति और देशभक्ति की ताकत है। भारत अब स्वतंत्र ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। हमारी सेना, वायुसेना और नौसेना हर चुनौती के लिए तैयार है। तो आइए हम सब मिलकर अपने देश की ताकत और वीरता को सलाम करें और गर्व के साथ कहें, वंदे मातरम।